जय श्री राम। चैतन्य भक्ति चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हमने 250 दोहे पूर्ण कर चुके हैं। अब उससे आगे ओम मंगल भवनय अमंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। एक एक करके राजा जब धनुष के पास जा रहे थे धनुष को उठाने के लिए, लेकिन उनसे टस से मस्तक नहीं हुआ। जब कोई राजा उस धनुष को नहीं उठा पा रहे थे तो धीरे धीरे बेचैनी और चिंता बढ़ रही थी कि अब क्या होगा, कैसे राजा जनक का अपना प्रण पूरा हो पाएगा या नहीं। आगे देखते हैं। भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरई नटारा डगई न शंभु सरासनु कैसे कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे और एक एक करके। पहले जब राजा आए तब उठे नहीं, फिर सभी राजा ने सोचा चलो एक काम करते हैं, मिल करके उठा लें। तो भी वह उनके टाले नहीं टलता। शिव जी का वह धनुष कैसे नहीं दिखता था। जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता। सब नृप भय जोग उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी कीरति विजय वीरता भारी चले चाप कर बरबस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कीर्ति विजय बड़ी वीरता इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्री हत भय हारी ही राजा बैठे निज निज जाई समाजा नपन बिलो की जन को अकुलाने बोले बचन रोष जनुसाने। राजा लोग हृदय से हार कर श्री हीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध में सने हुए थे। पिता बहुत क्रोधित हुए। पिता को दुख भी हो रहा है कि भाई कि अब मेरा जो प्रण लिया था क्या वो पूरा नहीं हो पाएगा। क्या इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इस धनुष को उठा सके। क्या मेरी पुत्री अब का विवाह नहीं हो पाएगा। दीप दीप के भूपति नाना आए सुनी हम जो पन उठाना देव दनुज धरि मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्य भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए तथा और भी बहुत से रणधीर वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी कीरति अति कमनी पावनिहार बेरंच जनु रचेऊ न धनु दमनी सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवनय अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं। कहु काहि यह लाभु न भावा काहु न शंकर चाप चढ़ावा रहऊ चढ़ाओ तोरब भाई तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। अरे भाई, चढ़ाना और तोड़ना तो दूर रहा, कोई तिल भर भूमि से भी छुड़ा न सका, उसे हिला न सका। अब जनिको माखे भट मानी वीर विहीन मही मैं जानी तजौ आस निज निज ग्रह जाहू लिखा न विधि वैदेहि विवाहू। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया है कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर को जाओ।
ब्रह्मा ने सीता का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकृत जाई जो पनु परिहरऊं, कुंवारी कुंवारी रहूं का करऊं। यदि प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। जो जन तेउ बिनु भट भुबि भाई, तो पनु करि हो त्यों न हसाई। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य है तो प्रण करके उपहास का पात्र न बनता। जनक बचन सुनि सब नारी, देखी जानकी भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भई भोहे, रदपट फरकत नयन रिसोहे। जनक के वचन सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गई, होठ फड़फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। लक्ष्मण जी को इतनी कहां सहन थी? हमारे भैया बैठे हुए और आपने ऐसी बात कह दी। अच्छा, कही न सकत रघुबीर, डर लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरऊ नाथ मम संकट भारी। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह तो नहीं सकते, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब वो रोक ना सके अपने आप को, तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले। रघुबंसिन महु जहु कोई होई, तेहि समाज अस कहे न कोई। कही जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। महाराज, रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कहता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे हैं। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, कंदुक ईव ब्रह्मांड उठावो। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूं, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिमि डारों फोरी, सकऊं मेरु मूलक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से ये बेचारा पुराना धनुष तो कौन चीज है। नाथ जान अस आयसु हो, कौतुक करो बिलोक्य सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। ऐसा जानकर हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन दौड़ा लिए चला जाऊंगा। तोरो छत्रक दंड जिमी, तब प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुमात। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी। हरौ नाथ मम संकट भारी। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा ना करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ भी न लूंगा।
लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने। ज्यों ही लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन डोले कि पृथ्वी डगमगा गई और दिशाओं के हाथी कांप गए। सभी लोग, सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। गुर रघुपति सब मुनि मन बानी, मुदित भये पुनि पुनि पुल काहीं। सयन ही रघुपति लखनु नेवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति सनेमय बानी। उठहु राम भजऊ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्षु विषादु न कछु उर आवा। ठाड़े भय उठी सहज सुभाएं, ठवनि जुबा मृग राजु लजाएं। गुरु के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने गुरु जी के चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग। बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। नपन केरी आशा निसिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। मानि महिप कुमुद सकुचाने, कपटि भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरिसई सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदि सहित अनुरागा, राम मुनि सन आय सुबागा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजू बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मरनाल की नाई, तो रऊ राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्य का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई। सीता मातु सने बस, बचन कहे बिलखाई। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय सिया राम, जय जय हनुमान।
मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलक कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत हेतु हमारे, को न बुझाई कई गुरु पाही, ए बालक असि हट बलि नाही। हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। अरे कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी तो बालक हैं, इनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगदुजयी वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हट जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी को नहीं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछुग जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणयन रानी। और तो कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी है, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो रही है। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ कुंभज कह सिंधु अपारा, सो स्यउ सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता सुत भुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है, सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्ब, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खरब, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता है, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देवी तजे संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी वचन सुनी भय परतीति, मिटा विषादु बड़ी अति प्रीति, तब राम ही बिलो की बेदेही, सब हृदय बिनवति जहिते ही। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया।
उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस जिस देवता से विनती कर रही हैं, मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी, करऊँ सफल आपनि सेवकाई, करी हितु घरऊ चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आज लगे की नहु तु सेवा, बार बार बिनती सुनि मोरी, करऊ चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी, बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर, भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावल शरीर, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय सिया राम जय जय हनुमान, मंगल भवनय अमंगल हारी, ध्रुवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संबारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखि नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिर बहुरी मन शोभा, अहतात दारुनि हठ दानी, समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। वे मनी मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट माना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सब है सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई, कह धनुकुल सहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृद गात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, सिरस सुमन कन बेदिए हीरा, सकल सभा के मति भय भाव भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है। सारी सभा की बुद्धि बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरऊ रघुपति निहारी, अति परिताप सिए मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितई पुनि चितव, महिराजत लोचन लोल, खेलत मन से जमीन जुग, जनु बेबिदु मंडल डोल, सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। मंगल भवनय अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, धीर दयाल विरुद्ध संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरा अलनि मुख पंकज रोकी, प्रगट न लाज निशा अवलोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वे प्रकट नहीं हो रही हैं।
नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। सकुच व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रति उर आनी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो भगवान सकल उर्बासी, करहि मोहि रघुबर के दासी। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलो की तक्यऊ धनु कैसे, चितव गरुरु लघु ब्यालहि जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात ये निश्चय कर लिया कि ये शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लख्यऊ रघुवंश मणि, ताक्यऊ हर को दंडो। पुलक गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांड सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। दिशि कुंजरऊ कमट अहि कोला, धरऊ धरनि धरि धीर न डोला। राम चाहि शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनि आय सुमोरा। हे दिग्गजो, हे कच्छप, हे शेष, हे वारा, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पाए। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप रामू जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और ज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछतावा, रानी कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संगुस बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। चितई सिय कृपायतन, जानि बिकल विशेष। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा
और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। ओम। अब करते हैं श्री राम धन। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जब भी किसी से मिला करो, राम राम ही कहा करो। जब भी किसी से मिला करो, राम राम ही कहा करो। जब भी किसी से मिला करो, राम राम ही कहा करो। राम कृपा जिसको मिल जाए, राम कृपा जिसको मिल जाए, दुख उसके कभी पास न आए। जब भी किसी से मिला करो, राम राम ही कहा करो। जब भी किसी से मिला करो, राम राम ही कहा करो। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम।